नमो बुद्धाय। शारीरिक ताकत यूज करके किसी की गर्दन तोड़ सकते हैं, लेकिन मन हम उनका चेंज नहीं कर सकते। और मन और मान इनको बदलने के लिए ताकत के विचार रहना बहुत जरूरी है। अंधेरों से लड़ो मत, थक जाओगे, ध्यान का दिया जलाओ, अंधेरा चुपचाप विदा हो जाएगा। नमो बुद्धाय। नमो अशोका। जय भीम साथियों। लक्ष्य साध्य करने के लिए केवल अच्छे विचार ही रहना उपयोग नहीं होता, तो उसके साथ में योग्य प्रभाव लाने वाली अच्छी अगर दोस्त मिलते हैं तो वो महत्व का रहता है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। जीवन उसी का मस्ता है जो स्वयं के कार्यों में व्यस्त रहता है। परेशान वही है जो दूसरों के खुशियों में त्रस्त रहता है। केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान से सभी ऐसे भाव है जो परायों को भी अपना बना देते हैं। द रूट ऑफ ऑल सफरिंग इज अटैचमेंट। हर हृदय की एक अबोल ऐसी भाषा है रहती है। वो किसी के आंखों से दिखती है तो किसी के दिल से, या किसी के अंतकरण से, या किसी के सीमित हास्य से व्यक्त होती है। संघर्ष का काल कितना भी कठिन रह जाए तो निस्वार्थी अगर साथ में मार्गदर्शन देने वाली अगर कोई है तो वो मार्ग जरूर छपड़ेगा। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस सब से आप कितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। मन में आने वाले विचार की आयु सिर्फ एक पल की होती है, परंतु उसके प्रभाव को हम अनंत समय तक महसूस करते हैं। दूसरों को कुछ बातें पूछना, ये भावना जरी छोटी लगती होगी तो भी उसके साथ में मानुष्य की भली बड़ी बड़ी ताकत रहती है। प्रतिभा गुरु से मिलती है, नतमस्तक रहे। ख्याति समाज से मिलती है, आभारी रहे। लेकिन मनोवृत्ति और घमंड सहम से मिलता है, सावधान रहे। नमो बुद्धाय। वी आर वेलकम टू यू।
कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मन में आने वाले विचार की आयु सिर्फ एक पल की होती है, परंतु उसके प्रभाव को हम अनंत समय तक महसूस करते हैं। दूसरों की प्रशंसा करना, विचार पुश करना, यह भावना अगर छोटी लगती है तभी भी उसकी मानुषिकी में भली बहुत बड़ी ताकत होती है। संघर्ष का काल कितना भी कठिन अगर है, अगर निस्वार्थी लोग मार्गदर्शन देने वाली होती है तो मार्ग नक्की ही मिलेगा। हर हृदय में एक अमूल ऐसी भाषा होती है, वो किसी के आंखों से दिखती है, किसी के दिल से, किसी के अंतःकरण से और किसी से हृदय से व्यक्त होती है। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्यों में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों में त्रस्त है। नमो बुद्धाय। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार के बारे में हमें जानना जरूरी है। गौतम बुद्ध दुनिया का ऐसा धर्म स्थापक हुआ जिसका परिणाम आज भी 2600 साल बाद इस मॉडर्न युग में उनके अनमोल विचार को पूरी दुनिया, जापान, सिंगापुर, म्यांमार, श्रीलंका,
अमेरिका, लंदन, रशिया और बहुत प्रांतों में 150 देशों से भी ऊपर आज भगवान बुद्ध के विचार जा रहे हैं। और धीरे धीरे भारत से फिसला हुआ ये धम्म आज भारत में भी अपनी रूट जमा रहा है। न आत्मा न परमात्मा, मनुष्य मनुष्य के लिए काम करना चाहिए। ये भगवान बुद्ध के विचार है। प्रज्ञा, शील और करुणा, यही और मैत्री, फोर पाथ, पंचशील, अष्टांग मार्ग, 10 संहिता। भगवान बुद्ध कहते हैं हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा है इस बात का परिणाम है। जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं चुप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले की किसी और पर फेंकने की नीयत पर पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जल जाते हैं। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है। मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। The root of suffering is attachment. हर सुबह हम पुण्य जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती है और उस मोमबत्ती का जीवन घटेगा नहीं। खुशी कभी ही बांटने से घटती नहीं। यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो संभवतः आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की अपेक्षा करने के समान है। जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। जो आप महसूस करते हैं उसे आप आकर्षित करते हैं। जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण करते हैं। अरे दोस्तों, बुद्ध के विचार के साथ में
आज मेडिटेशन सेंटर फादर हाउस हम 20 मिनट का मेडिटेशन करने जा रहे हैं। और साथियों, 20 मिनट के लिए हमें मेडिटेशन के साथ में स्टार्ट करना है। आओ इस भरी सुबह में आपका साथी मेडिटेशन मास्टर डॉक्टर सचिदानंद फुलेकर के साथ में पीयूष गोयल। हमें प्राप्त काल में अगर 20 मिनट भी मिलते हैं, हमें छोटा छोटा करके मेडिटेशन को आगे बढ़ाना है। मेडिटेशन दुनिया की वो राह है जो आपको क्रोध से बाहर निकालता है, और आंखों में बीमारियों में, अपने दिमाग में जितनी बीमारियां है उसे धीरे धीरे नष्ट कर कर एक नया दिमाग बनता है जो आपको रोशनी दिलाता है, अंधेरे से दूर करता है। आरोग्य ही एक बड़ी भेंट वस्तु है। समाधान बहुत बड़ी संपत्ति है, और विश्वास सबसे उत्पन्न संबंध है। मंगलमय धम्म सकाल के साथ में आपका साथी मेडिटेशन मास्टर डॉक्टर सचिदानंद फुलेकर आपके साथ में आज का मेडिटेशन का प्रारंभ करने जा रहा है। नमो बुद्धाय। आइए साथियों, आपको जिस तरह से आप सुबह मुंह धोते हो, जिस तरह से आप चेहरा धोते हो, हाथ धोते हो, मलमूत्र साफ करते हो, हर चीज साफ करते हो, कपड़े धोते हो, कमरा चेयर साफ करते हो, बेड साफ करते हो, मन को भी साफ करने के लिए मन और मेडिटेशन, हमें मन पर काबू मिलाना है। और मन को काबू मिलाने के लिए बिखरे हुए मन को पकड़ना है। इसी के लिए हम आज माइंडफुलनेस मेडिटेशन में आपका स्वागत है। आइए हमारे दोस्तों के साथ में आवाज में मेडिटेशन। कच्ची मिट्टी का मटका यह तन, रूह भरा है पानी, कौन बहाने टूटे मटका, बूंद बूंद बह जाए। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस मंत्र को पूरी तरह से समझ लें कि चाहे आप दुनिया में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, आप अमीर बनना चाहते हैं या आप अपने दुखों को दूर करना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं या आप चिंता, एंजाइटी और डिप्रेशन से निजात पाना चाहते हैं, इन सब के लिए आपको अपने विचारों का स्वामी बनना पड़ेगा। और विचारों का स्वामी बनने का एक ही तरीका है, अपने माइंड को मास्टर करना। और माइंड को मास्टर करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन या ध्यान है। इसीलिए बुद्ध ने कहा था कि हजारों लड़ाइयों को जीतने से बेहतर है कि आप अपने माइंड को जीतें और आप अपने मन के स्वामी बने। क्योंकि जब आप ऐसा कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको
पर भी बैठ सकते हैं या आप जमीन पर भी बैठ सकते हैं। यह ध्यान रहे कि आपकी पीठ सीधी रहे। कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। माइंडफुलनेस का अर्थ है अलर्ट होना या जागना। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। आपके शरीर का तनाव बिल्कुल बाहर जा रहा है। हर अंदर आती हुई सांस आपको ऊर्जा दे रही है और साथ ही साथ ये महसूस करें कि हर बाहर जाती हुई सांस आपके शरीर को और आपके मन को और अधिक हल्का कर रही है। पूरे शरीर को ढीला पड़ जाने दें और अपने मन को पूरी तरह से शांत हो जाने दें। आज का समय अपने अंदर की यात्रा करने का है। आपने बहुत विचारों की गुलामी कर ली, क्रोध के गुलाम बने, वासना के गुलाम बने, चिंताओं परेशानियों के गुलाम बने। लेकिन आज ये वक्त है कि आप अपने अंदर की यात्रा करके इन सब के मास्टर बने या इन सब के स्वामी बने। इस ध्यान को हम 3 चरण में करेंगे। पहले चरण में हम अपने शरीर के साक्षी बनेंगे। दूसरे चरण में हम अपने मन को देखेंगे और तीसरे चरण में हम धीरे से ध्यान से बाहर आएंगे। अब आप अपनी चेतना को अपने सिर और चेहरे के हिस्से पे ले जाएं। वहां मौजूद तनाव के साक्षी बनिए। एक गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ने के साथ साथ चेहरे को और सिर को पूरी तरह से रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें। सिर के अंदर एक गर्माहट का अनुभव करें। You are feeling a warm sensation in your face and your head. पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। गर्दन की मांसपेशियों को देखें और ढीला छोड़ें। दोनों कंधों और दोनों हाथों को देखना शुरू करें अपने मन की आंखों से। वहां मौजूद तनाव के साक्षी बनिए। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। कंधे और हाथों का तनाव पूरी तरह से बाहर जा रहा है। और अब जब आपके कंधे, आपका गर्दन, आपका सिर और आपके हाथ रिलैक्स्ड हो चुके हैं, आपका मन भी धीरे धीरे शांत होने लगा है। शांत होने लगा है। छाती और पेट के साक्षी बने।
मौजूद अनावश्यक तनाव को, टेंशन को रिलीज करिए। पीठ की साक्षी बने, पीठ की मांसपेशियों को महसूस करें, उसको अपने मन की आंखों से देखें। एक गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ने के साथ साथ पूरी तरह से पीठ की मांसपेशियों को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें। और अब आप अपने कूल्हों और अपने जांघ की मांसपेशियों को उसी तरह से ढीला करें और रिलैक्स करें। आज का ये समय है खुद को जानने का, ये समय है खुद के स्वामी बनने का। पैर की मांसपेशियां, पैर की उंगलियां, वहां की हड्डियां, उन सबको ढीला छोड़ें और विश्राम करने दें। पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है, पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। अब आप अपने शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते रहें। जहां कहीं भी तनाव आए उसको देखें, उसके साक्षी बने और उसको रिलैक्स करें। उस तनाव को बाहर जाने दें। पूरे शरीर के और मन के दृष्टा बने। अब आप अपनी चेतना को शरीर के साथ साथ अपनी सांसों के ऊपर भी लगाएं। महसूस करिए कि अंदर आने वाली सांस ठंडी है और बाहर जाने वाली वायु गर्म है। सांस की हर गतिविधियों को एक दृष्टा भाव से देखना शुरू करें। क्या आपके सांस की गति तेज है या धीमी है? क्या सांस के साथ आपके छाती में कोई हलचल हो रही है? क्या आप ये महसूस कर सकते हैं कि हर अंदर आने वाली सांस के साथ आपका पेट फूल रहा है और हर बाहर जाने वाली सांस के साथ आपका पेट अंदर जा रहा है? जो कुछ भी हो रहा है एक दृष्टा भाव से उसको देखते रहें, उसको देखते